अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौज़ू है उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 118 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर शोरा के ऊपर और मेरा ये किताब है उर्दू की तीसरी किताब। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यहाँ चैप्टर है मेरा शोरा। बाज़ दौलतमंद शादियों पर सैकड़ों हज़ारों रुपए देकर आतिशबाज़ी बनवाते हैं, उसे छोड़ते हैं और घर फूंक कर तमाशा देखने की मिसल के मसदाक़ बनते हैं। मगर जो रुपया खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ख़र्च किया जाए और उसमें अल्लाह की रज़ामंदी न हो, वह असराफ़ में दाखिल है, और असराफ़ करने वालों को खुदाए ताला दोस्त नहीं रखता। उस आतिशबाज़ी छोड़ने में अपने नाम व नमूद के सिवा और कोई गर्ज़ नहीं होती। मतलब अपने नाम कमाने के लिए लोग पटाखे फोड़ते हैं कि लोग इतना पटाखा फोड़ा ये वो, इसलिए यह भी असराफ़ में दाखिल है। बस इन लोगों से जो आतिशबाज़ी छोड़ के असराफ़ करते हैं, हमारा पाक परवरदिगार राज़ी नहीं होता। तुम्हें चाहिए कि कभी असराफ़ न करो ताकि खुदाए ताला तुमसे नाराज़ न हो। और ऊपर करते हैं, आतिशबाज़ी में कई चीज़ें पड़ती हैं, मगर इनमें शोरा बड़ी भारी जुज़्व है। जानते हो वह क्या है? जानते हो वह कहाँ से आता है और क्यों कर बनता है? हमारे मुल्क में अक्सर जगह ज़मीन पर सफ़ेद खार फूल आता है। शोरा बनाने वाले उसे समेट कर अपने कारखाने में लाते हैं। नांदों पर लकड़ियाँ रख कर घास फूस बिछा देते हैं, उस पर वही खार फूल जो समेट कर लाते हैं डाल देते हैं। ऊपर से पानी की धार छोड़ते हैं। खार पानी में गल कर घास में से नीचे नांद में टपक जाता है। सिर्फ रेत और मिट्टी घास के ऊपर रह जाती है। उसे फेंक इधर उल्टा लेते हैं, देते हैं। नांद के खार वाले पानी को कढ़ाई में जूश देते हैं। जूश खाकर पानी तो उड़ जाता है, सर्द होकर खार की सफ़ेद कलमें जम जाती है। उन्हें निकाल कर बेचते हैं। यही शोरा होता है। मुँह में डालो तो तल्ख़ सा मालूम होगा, मगर ज़बान को ठंडा कर देगा। इसी वास्ते पानी ठंडा करने के काम आता है। अक्सर दवाओं में भी पड़ता है। उसके खिलौने बनाते हैं, बड़े सुबक होते हैं, मतलब नरम, मगर सील पहुँचते ही पानी हो जाते हैं। शोरे और ऊपर कर लेते हैं। शोरे की सलाई बनाकर आँखों में फेरते हैं, बड़ी ठंडक पड़ती है। इससे बारूद भी बनाते हैं, जिससे तोप और बंदूक जलाते हैं। बड़े बड़े बादशाह जब आपस में लड़ते हैं तो लाखों मन बारूद तोप बंदूक चलाने में खर्च होती है। और ऊपर करते हैं, तांबा लोहे जैसा तो नहीं, मगर यह भी आदमी के बहुत काम आता है। पाइयाँ, ढेले और पैसे उसके बनते हैं। संदूकों के कब्ज़े और कुंजियाँ उसकी होती हैं। खाना पकाने के बर्तन भी उससे बनते हैं। पानी पीने के गिलास उसी के बनते हैं। हुक्के और डब्बे भी बनाते हैं। घड़ियाल जो गिरजाओं मंदिरों मदरसों और शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ऊपर कर लेते हैं, और दूसरी इमारतों में बजाते हैं, वह भी उसमें थोड़ी सी कलई मिलाकर बनाए जाते हैं।
ہندوؤں کے گھروں میں کھانا پکانے اور پانی پینے کے برتن اکثر پیتل ہی کے ہوتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ پیتل کیا شے ہے، مطلب چیز ہے، شے کا معنی وہ بھی تانبے ہی سے بنا ہے۔ اس میں 2 حصے تانبا اور 1 حصہ جستہ ہوتا ہے۔ تانبے کا رنگ صاف سرخ ہوتا ہے، سرخ معنی لال، جو کچھ سنہری جھلک مارتا ہے۔ اسے اول تو ہرے رنگ کا زنگ لگ جاتا ہے، دوسرے تھوڑی دیر ہاتھوں میں لیے رہو تو ایک قسم کی بدبو آنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے برتنوں پر قلعی کرا لیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو جلد میلے ہو جائیں اور زنگ لگ جائے، جو ایک قسم کا زہر ہے۔ اگر وہ ذرا سا بھی کوئی کھا لے تو مر جائے۔ یہ پنجاب اور ہندوستان کے پہاڑی علاقوں میں ملتا ہے، دنیا کے اور اکثر حصوں میں بھی ہوتا ہے۔ سونے چاندی کی طرح بیش قیمت نہیں ہوتا۔ کان میں سے، کان مطلب انسان کا کان نہیں، کان میں سے اکثر اور چیزوں کے ساتھ ملا ہوا نکلتا ہے۔ کان مطلب پہاڑ کا جو کان ہوتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھود کر نکالتے ہیں، انہیں تیز آگ میں گلاتے ہیں اور بڑی طویل ترکیب سے اسے علیحدہ کرتے ہیں، علیحدہ الگ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں تک میرا پارٹ نمبر 118 کے اندر یہ میرا چیپٹر مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور اپنے یوٹیوب چینل کو کم سے کم 100 ہر مہینے ضرور پے کیا کریں۔ فون پے، گوگل پے، پے ٹی ایم، میرا اکاؤنٹ نمبر ہر چیز کا مل جائے گا ڈسکرپشن میں، آپ کو وہاں پہ دیا گیا ہے، آپ لوگ جا کے وہاں سے پے کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔